Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and I also hope कि जो आपकी तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से जो है वो चल रही होगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर जस्ट टू क्लियर वन थिंग टू यू, दैट इज़ कि जो सिल्क फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी कश्मीर में, वो हुई थी एट द टाइम ऑफ प्रताप सिंह जी। ठीक है, जो मैंने मेंशन आपको, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने आपको बोला था रणवीर सिंह जी के टाइम पे। एक्चुअली क्या था कि जो उसका फाउंडेशन स्टोन था वो रणवीर सिंह जी के टाइम पे जो है वो रखा गया था। बट क्या हुआ था, जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद प्रताप सिंह जी के टाइम पे जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी अंडर सर थॉमस वॉल्टर, जो प्रेसिडेंट थे सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के। तो मैं जो हूँ जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी उसमें ये डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दूँगी। ठीक है, ये डेटा जो मैंने रणवीर सिंह जी का लिया था, ये मैंने खलील पब्लिकेशंस की बुक में से लिया था। तो जो लोग वो बुक पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो सिल्क फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी कश्मीर में, वो प्रताप सिंह जी के टाइम पे जो है इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, अंडर सर थॉमस वॉल्टर, प्रेसिडेंट थे जो सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मिनरल्स हम स्टार्ट करेंगे अंडर द JNK's इकॉनमी। तो हम सबको पता है कि जो मिनरल्स हैं दे आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो भी हमारी कंट्री है उसकी डेवलपमेंट में जो है इनका जो है वो बहुत सहयोग रहता है। उसके बाद क्या है कि ये मिनरल्स क्या हैं, ये फाइनाइट है। ठीक है, दे आर फाइनाइट, एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में है, आने वाले टाइम में जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आजकल हमें पता है कि जो कोल और पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं ये आने वाले कुछ 50 या कुछ 40 सालों में बोल रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो और ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये इजीली रिन्यू जो है वो होते नहीं है, कि इनको बहुत टाइम लगता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं वो इनकी फॉर्मेशन में लगते हैं। इसीलिए जो है हमें मिनरल्स को जो है वो जुडिशली जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इवन वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम लोग पानी वेस्ट करते हैं, हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम पानी जो है उसको भी कम वेस्ट करें। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी उसमें बोला गया था कि जो JNK जो है JNK का जो श्रीनगर है वो 6 नंबर पे है, कि आने वाले टाइम में वहाँ पे जो है वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें पानी को भी जो है वो जुडिशली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है, अगर हम मिनरल्स की डेफिनेशन देखें तो दे आर द नेचुरल अकरिंग विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड एन ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट। ठीक है, ये नेचुरली जो है वो अकर करते हैं, इनकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है कि जो इनके केमिकल फॉर्मेशन जो इनके अंडर हुई है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो समझ जाएंगे, एंड एन ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट। ठीक है, और जो इनके एटॉमिक्स, जो इनके एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर होते हैं उनकी ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर्ड वे में उनकी अरेंजमेंट रहती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आ जाएंगे फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, माइका, कैल्साइट, फिर कोल और कॉपर ओर्स भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब अगेन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें क्या है कि हम देखेंगे कि सबसे पहले जो मिनरल वेल्थ थी उसका सर्वे जो है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वो सर्वे किया गया था एक रिनाउंड जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर मिडलमेस। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1924 इन कोलैबोरेशन विद द JNK गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने मिलके किया था 1924 में। फिर उसके बाद क्या है कि देखो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स जो हैं, मैंने जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसको इंक्लूड किया। ठीक है, दूसरी बात, अब मिनरल्स हैं इतना याद नहीं रहता है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से एरिया से जो है वो मिलते हैं। जस्ट आपको इतना ध्यान में रखना है कि इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी किस चीज़ की है वो आगे मैं बताऊंगी, सफ़ायर जब आएगा या रूबी जब आएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट या जिनकी कोई एक क्वालिटी है अलग, कोई डिफरेंट हटके हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कोल से। ठीक है, कोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल, जो हमें पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो है वो ज़्यादा उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो JNK में जो मेजर कोल डिपॉजिट्स वो कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें, वो हमें मिल जाएंगे कालाकोट, जंगल गली, लद्दा, चिनखा, स्वालकोट, दंसल, मोगला, कुरी। मैं सच बोलूँ ना, मैंने जितने नाम लिए ना मैंने आज तक नहीं इनके बारे में कभी सुना लेकिन स्टिल चलो पढ़ना तो है। फिर इसके बाद आ जाता है कोल हैज़ बिन रिपोर्टेड फ्रॉम द बारामूला, हंडवारा एंड द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर। यहाँ से भी जो है डिस्ट्रिक्ट से वो रिपोर्ट किया गया है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने याद रखनी है एंड दैट इज़ कि एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा कोल कंटेंट, मतलब 80% से भी ज़्यादा जिसमें कोल कंटेंट जो है वो हमें मिलता है, वो सिर्फ JNK में ही मिलता है। पूरे इंडिया में जो एंथ्रासाइट कोल है वो सिर्फ हमें JNK में ही मिलेगा, वो भी वहाँ की रियासी डिस्ट्रिक्ट
रियासी जो है सब डिवीज़न जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, तो वहाँ पे कुछ उसके जो रिसोर्सेज हैं वो पाए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको याद रखना। बाकी ऊपर जो मैंने आपको मेंशन नाम किए, जिसको ज़्यादा पढ़ने का शौक होगा तो वो रख सकता है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। Next is lignite. It is an inferior quality of coal and its deposits are known to occur in the Karewa formations in the Kashmir Valley. ठीक है, अब lignite is also a form of coal. इसके deposits जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? करेवा formations. ठीक है, करेवा formations in the Kashmir Valley. आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि करेवा फॉर्मेशंस ऑफ कश्मीर वैली एक क्रॉप के लिए जो है, यहाँ पे क्रॉप जो है उसको ज़्यादातर ग्रो करते हैं, वो क्रॉप कौन सी है? ठीक है, तो नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास, हाँ, मेजर लिग्नाइट के डिपॉजिट्स कौन कौन से हैं? रठियान हो गया, तंगमार्ग हो गया एंड द लोलब वैली। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफायर। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों है? क्योंकि ये JNK अगेन इज़ द ओनली प्लेस इन विच द गुड क्वालिटी सेफायर आर फाउंड इन द पाडर। पाडर, आप जो जम्मू के ज़्यादातर जो लोग होंगे उन्हें पता होगा कि जो पाडर है वो मचेल यात्रा वहाँ से जो है वो स्टार्ट की जाती है, मतलब वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जो है सफ़ायर के रिसोर्सेज जो हैं वो मिले हैं। ठीक है, नियर द सुमजान इन द किश्तवाड़ एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट ये डीप ब्लू कलर का होता है एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स प्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेटर क्वालिटी दैन दैट ऑफ श्रीलंका। और ऐसा भी माना जाता है कि जो यहाँ पे JNK में जो सफ़ायर मिलता है उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, इवन बेटर दैन श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट इज़ रूबी। अब रूबी का एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि इट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद द सफ़ायर। तो ये ज़्यादातर सफ़ायर के जहाँ रिसोर्सेज मिलेंगे ये उसी की एसोसिएशन उसके साथ, मतलब वहाँ पे ही उन्हीं रॉक्स में से आपको मिल जाएगा इन द एरियाज ऑफ द अगेन जानस्कर इन द सुमजान एंड द पाडर एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बोरैक्स। अब जो बोरैक्स है ये पुग्गा वैली लद्दाख में जो है वो मिलता है। एज सच लद्दाख इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ JNK नाउ, बट स्टिल मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड कर लेती हूँ, जिसने पढ़ना होगा वो पढ़े। अब मेरे को आइडिया नहीं है कि लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, तो जिसने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना होगा तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लाइमस्टोन। अब हाई क्वालिटी लाइमस्टोन बोथ सीमेंट ग्रेड एंड द केमिकल ग्रेड इट अकर्स इन अबंडेंस इन अनंतनाग, पुलवामा एंड द बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर। तो लाइमस्टोन जो है वो मैन्युफैक्चर किस में मतलब उससे हम किसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? सीमेंट बना सकते हैं, लाइम मतलब चूना वगैरह जो है इससे हम बना सकते हैं। तो एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन रियासी, जंगल गली, बिलाल, बसोली एंड द कालाकोट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कॉपर ओर्स। ठीक है, हमारे JNK में इतना कॉपर ओर्स जो है वो नहीं, उसके डिपॉजिट्स जो हैं वो नहीं हैं, पर थोड़ा बहुत जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिल जाएगा? ऐश मुकम, सुंबर इन द अनंतनाग, हंडवारा, कंगन एंड द लोलब वैली। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यूरेनियम। यूरेनियम अगेन इज़ फाउंड इन द लद्दाख UT। ठीक है, JNK में इसके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है आयरन ओर। थिक बेड्स ऑफ द हेमेटाइट हैव बीन लोकेटेड एट द खानली राजौरी। एक्चुअली अभी रिसेंट न्यूज़ में था ये आयरन ओर्स के डिपॉजिट्स जो हैं वो बोला था कि रियासी वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे जो है वो देखने को मिले हैं, बट एज सच अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। जब वो क्लियर होगा तो वो मैं आपको बता दूँगी। तो पहले जो थे इसके जो रिसोर्सेज थे वो खांडली राजौरी वाली साइड जो है वो वहाँ पे मिले थे। आयरन ओर इंडिया JNK में जो है वो कम लोकेटेड है। आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन JNK। ठीक है, नेक्स्ट इज़ गोल्ड वेन्स। अब ये जो गोल्ड वेन्स हैं इन कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन द एरियाज ऑफ द द्रास, सूरू एंड द इंदस वैली इन द करगिल एंड द लेह डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द लद्दाख UT। ठीक है, तो ये भी ज़्यादातर जो है इसके सोर्सेज जो हैं वो लेह लद्दाख वाली साइड जो है वो हमें मिलेंगे। ठीक है, अगेन सल्फर इज़ फाउंड इन द पुग्गा वैली इन लद्दाख UT। तो सल्फ़र भी अगेन हमें जो है लद्दाख में मिलेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ याद रख सकते हो कि जो पुग्गा वैली है वो लद्दाख में जो है मिलती है, मतलब वहाँ पे है वो। ठीक है, तो और सल्फ़र के रिसोर्सेज हमें स्प्रिंग वाटर से जो है वो मिल सकते हैं, जैसे कि अनंतनाग हो गया, खरीऊ हो गया। खरीऊ जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक फैक्ट्री है इस्टेब्लिश की गई है जिसको JNK मतलब डैश लिमिटेड बोलते हैं। तो वो आप भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इससे आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा कि जो आपने पुराना पढ़ा था क्या आपको वो याद है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक है, नेचुरल गैस हैज़ बिन रिपोर्टेड बाय द ONGC इन ड्राई फॉर्म। ठीक है, ड्राई फॉर्म में ये ONGC के द्वारा जो है रिपोर्ट की गई इन कश्मीर वैली नियर द सिल्क फैक्ट्री, रामबाग, श्रीनगर। ठीक है, तो अभी इनमें भी जो रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जीक्यूट जो है वो कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसा माना गया कि जो नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम है ये सिर्फ जो है अभी तक सिल्क फैक्ट्री नियर रामबाग, श्रीनगर में जो है वो मिले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लेड।
इन द डिवीजन ऑफ कश्मीर गैलिना डिपॉजिट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द बुनियार इन द बारामूला। ठीक है, अब गैलिना क्या है? गैलिना जो है ये ओर होती है लेड की। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये कहाँ पे मिले हैं? हाँ, इन द बुनियार इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज थे जो मैंने कवर किए हैं। अगर ऐसा मुझे और कुछ अगर इस पर रिसोर्स मिला तो मैं MCQs में जो है वो कवर कर लूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे आएगा, जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है ना, तो उस पर होगा। तो बाकी अगर किसी को कोई डाउट रहा तो वो मुझे अगेन कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो बाकी फालतू, मेरा मतलब कहने कुछ भी से मेरा मतलब था कि फालतू में नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट होगा उससे रिलेटेड जो है वो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी आप तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।